आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटन के बारे में। और स्केलेटन में जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्केलेटन की पूरी वीडियो आपको मिलेगी पर कई पार्ट में मिलेगी। तो स्केलेटन स्केलेटल सिस्टम, अब इसमें देखें, इसकी बात कर रहे हैं तो पहले हम बताएंगे कि स्केलेटन है क्या। तो अरेंजमेंट ऑफ बोन, अरेंजमेंट ऑफ बोन in human body is known as skeletal system। ये हुआ। दूसरी चीज कि स्केलेटन सिस्टम आप जान गए, ये जो बोन होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस के अंतर्गत आता है। तो ये कहा जाएगा कि स्टडी ऑफ बोन, इसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा, हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है या बोन का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। लेकिन अगर टू स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ बोन, देखिए बोन में कोई बीमारी अगर है उसका अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे आर्थोलॉजी, उसको बोलेंगे आर्थोलॉजी। अब अगर हम बात करें कि हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो बोन्स में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओसिन प्रोटीन कहलाती है। अब जो बोन है वो भी सेल से बना है, लेकिन वो किस सेल से बना है? तो बोन में पाई जाने वाली सेल, बोन में पाई जाने वाली सेल, तो ये दो है। एक है ऑस्टियोसाइट और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ये दो सेल पाई जाती हैं। अब बात करें डस्टर दे दीजिए। चलिए डस्टर, चलिए डस्टर आ गया।
अब हम बात करेंगे, कि स्केलेटन को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब देखिए, अगर एक्सियल की बात करें तो इसमें आपका स्केल आता है जिसको खोपड़ी कहते हैं, और इस स्केल में आपका फेशियल बोन अलग होगी, ऊपर की जो क्रैनियल है वो उसकी बोन अलग होगी, और इसमें एक हायोड पाई जाएगी बोन जो जीभ को पकड़ता है। तो ये 29 बोन इसमें पाई जाती हैं स्केल में। और स्केल के कितने पार्ट होते हैं? अगर आप एक्सियल की बात करेंगे तो एक्सियल में आएगा स्केल और इसके साथ आएगा रिब्स। ये 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, ये बाद में बताएंगे, आज केवल इस स्केल के बारे में बताएंगे। और एक स्पाइनल कॉर्ड जो होगा, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, ये इतना आता है एक्सियल में। तो इतने में 80 बोन्स मिलती है, 80 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो है दोनों हाथ आएंगे और दोनों पैर आएंगे, तो इसमें 126 हड्डियां पाई जाएंगी। तो आज अभी हम किसकी बात करेंगे? स्केल की बात करेंगे, खोपड़ी की बात करेंगे, खोपड़ी। तो चलते हैं। स्केल में कितनी चीजें मिलेंगी? नंबर 1, टोटल कितनी बोन्स हैं? 29 बोन्स हैं। तो पहले स्केल में क्या आएगा? क्रेनियम आएगा। क्रेनियम का मतलब कपाल। पूछा जाता है कपाल में कितने हड्डी पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा 8 बोन पाई जाती है या 8 हड्डी पाई जाती है। उसके बाद स्केल में ये कान भी स्केल में आएगा। ये वाला पार्ट क्रेनियम हो गया। क्रेनियम यहाँ तक, यहाँ से लेके इधर मिलेगा, 8 बोन पाई जाएगी। और इधर फेस मिलेगा, और इधर जो होगा वो कान आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें आपका जो आएगा फेशियल बोन भी आएगा। फेशियल बोन, इसमें कुल 14 हड्डी पाई जाती है। और उसके बाद जो कान होता है, 2 कान इसलिए एस लगा दिया गया यहाँ, तो इसमें जो है 3 हड्डी पाई जाती है। तो 2 है तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 यहाँ कर देंगे तो ये 6। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितनी बोन्स पाई गई? 8 4 12 और 6 18। और एक बोन हमने बताया था कि हायोड को आपको याद रखना होगा, जो जीभ को पकड़ के रखता है, हायोड बोन, ये सिंगल होती है। तो टोटल आपकी 29 बोन हो जाएगी। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रेनियम। सबसे पहले किसको देखेंगे? क्रेनियम। तो क्रेनियम की 8 बोन। तो क्रेनियम की पहली बोन कौन होगी? हेडिंग क्या हुई? क्रेनियम। तो क्रेनियम में सबसे पहले फ्रंटल आएगा। फ्रंटल का मतलब ये जो माथे, लोग माथा बोलते हैं, यहाँ से लेके आगे तक होगा, तो कुछ दूर तक यहाँ आगे, ये आगे वाला फ्रंटल होता है। तो यहाँ आपको फ्रंटल मिल गया। अब इसमें जो फ्रंटल होता है उसमें एक ही बोन पाई जाती है, सिंगल बोन पाई जाती है। इसमें बोन जो पाई जाएगी वो एक पाई जाएगी। अब ये फ्रंटल बोन है,
तो फ्रंटल बोन एक होती है। और दूसरी बात करें कि जो पीछे की ओर साइड में होता है, जो पीछे की साइड में होता है, जिसको हम ओसिपिटल बोलते हैं, ओसिपिटल भी बोन है। और इसमें भी सिंगल बोन ही होता है, एक बोन इसमें, यहां पर बोन लिख दे रहे हैं, एक बोन इसमें, एक बोन इसमें। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर बीच में ऊपर यहाँ पाया जाता है इस तरीके से, जैसे ये है तो ऐसे पाया जाता है, ऐसे। तो ये प्राइटल है, प्राइटल, या इसी को पैराइटल बोलते हैं, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो होगी वो दो होती है। और तीसरी बात करें, इधर साइड से इधर दो बोन मिलेगी, जिसको टेम्पोरल बोलते हैं। तो टेम्पोरल बोन में ये दो बोन्स पाई जाती हैं। लोग कहते हैं टेम्पोरल में पेन हो रही थी, यही है टेम्पोरल बोन्स। उसके बाद बीच में एक तितली के आकार की छोटी बोन्स होती है, जिसको हम बोलते हैं स्फेनोइड बोन। इसी बोन को, ये एक होती है, इसी बोन से टेम्पोरल भी टच करता है, पैराइटल भी टच करता है, ओसिपिटल भी टच करता है, और फ्रंटल भी टच करता है। ये सारी बोन इसको टच करती हैं। तो वो कौन सी बोन है क्रेनियम में पाई जाने वाली, वो कौन सी बोन है जो बटरफ्लाई के आकार की होती है या तितली के आकार की होती है? तो आपका जवाब होगा इस स्फेनोइड बोन। और ये पूछा जाता है ओसिपिटल बोन, क्रेनियम में पाई जाने वाली ओसिपिटल बोन कितनी होती है, उसकी संख्या कितनी होती है? आपका जवाब होगा एक। इसी तरीके से किसी नाम को पूछ करके कहेगा कितनी होती है, तो उसका नंबर आपको याद रखना है। दूसरी चीज, क्रेनियम ये दे देगा कि क्रेनियम में पाई जाती है, तो इसी में से कोई एक नाम दे देगा और तीन नाम अलग से दे देगा, तो उसमें आपका ऑप्शन बनेगा जो आप याद रखेंगे। तो नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 4, 2, 6, 1, 7। अभी एक बोन और बच रही है, जिसको बोलते हैं एथमोइड बोन। ये भी सिंगल होती, तो टोटल हो गई 8 बोन। क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको याद करिएगा। फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, बीच में जो पेरेंट्स होते हैं आशीर्वाद देते हैं तो उससे पैराइटल, और बीच में बटरफ्लाई के आकार की एक होती है उसको बोलते हैं स्फेनोइड, और एक और बोन पाई जाती है इसमें जिसको बोलते हैं एथमोइड। तो स्फेनोइड, एथमोइड, टेम्पोरल, पैराइटल, ओसिपिटल और फ्रंटल, तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे ये जो बता रहे थे, ये टोटल कहलाएगा स्केल। और स्केल में देखिए फेस भी आता है, फेशियल बोन इसी में होगा। और इधर जो पाया जाएगा, ये पाया जाएगा क्रेनियम। अब यहीं पर ईयर पाया जाता है, तो ये अलग हो गया। और जीभ में जो जीभ को जो पकड़ के रखती है वो बोन होती है हायोड बोन। अब देखिए क्रेनियम हो गया, फेशियल की बात करेंगे। फेशियल बोन, तो फेशियल बोन में टोटल कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन होती हैं? 14। तो नंबर 1 आप यहां से शुरू करेंगे, मैंडिबल। मैंडिबल ये एक पाई होती है। इसके ऊपर जो ऐसे जाता है जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है।
अगर आप दूसरे की बात करेंगे, मैग्जिला उसको बोलते हैं। मैग्जिला की संख्या 2 होती है, ये निचला जबड़ा होता है। निचला ही जबड़ा जो है मतलब वो मूव करता है, ये नहीं। मैंडिबल एक अस्थाई होता है, वो मूव नहीं करता है। जो ऐसे मुंह चलता है ना, तो उसमें ये वाला केवल चलता है, ये वाला फिक्स होता है, ये ऐसे चलता है। तो जो है निचला जबड़ा चलनशील होता है। अब उसकी बात करें, तीसरी बात करें, तो सबसे पहले हमको चलना चाहिए कि नाक में कितनी हड्डी होती है। तो इस फेस में नाक भी तो आ जाएगा। तो इसमें एक हड्डी होती है बूमर। बूमर यहाँ पर ऐसे सीधे पाई जाती है बूमर। तो बूमर एक होती है, इस एक ही बोन होती है। और बूमर बोन, सब पर बोन लगा दीजिएगा। उसके बाद चौथा है कि इसमें नाक में जो दो ऐसे हड्डी आ रही है ऐसे, इसको बोलते हैं नेजल बोन। तो ये 2 होती है। नेजल बोन कितनी होती है? 2 होती है। और नेजल बोन हो गई। अब अंदर की साइड में 2 बोन्स पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कैंकर बोन। ये बोन जो होगी, ये भी 2 होती है। अब बात आई कि गाल जो है, गाल पे जो दोनों साइड गाल है, तो 2 हड्डी पाई जाएगी। उसको बोलते हैं, ये 5वीं हो जाएगी, उसको बोलेंगे जाइगोमैटिक। ये भी 2 होती है, क्योंकि गाल 2 साइड में होता है। उसके बाद आंख के पास, तो आंख भी 2 है, तो दोनों के पास एक छोटी छोटी हड्डी ऐसी पाई जाएगी, जिसको बोलते हैं लैक्राइमल। अगर ये नहीं दिख रहा हो, एक बार देख ले कि दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। जरा देखिए, दिख रहा है? लैक्राइमल पढ़िए जरा, दिखाई पड़ रहा है? ये दिख रहा है? चलिए, लैक्राइमल बोन जो होगी, ये भी 2 होगी। लैक्राइमल बोन जो 2 बोन होगी। अब बात आई कि यहाँ तालू में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 नंबर। तो तालू में जो हड्डियां पाई जाएंगी, उनको बोलते हैं पैलाटीन बोन। ये कितनी पाई जाती है? 2। अब देख लीजिए, फेशियल में 14 बोन, 2 2 4 2 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 1 12, 13 और 14 बोन्स हो गई। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, फेस में कैसे याद रहे कि 14 हड्डी है? तो अक्सर लोग गाना गाते हैं ना, 14वीं का चाँद। किसी का फेस बहुत सुंदर देखते हैं तो 14वीं का चाँद वाला गाना गाते हैं। तो 14 हड्डी है, 14वीं से चाँद, तो 14 हड्डी याद रख लीजिएगा। उसके बाद ईयर, तो ईयर्स में आप बात करेंगे, ईयर्स की बात करेंगे तो ईयर में 3 होगी। ये वाला पार्ट, जो कान का ये वाला पार्ट, पिन्ना बोलता है। क्या बोलता जाता है? पिन्ना। पिन्ना। अब यहाँ से देखेंगे, ऐसे जाएगा तो ये यहाँ तक, ये बाहर का पार्ट माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक पार्ट आता है, मिडिल पार्ट, और एक यहाँ पर पार्ट दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। तो इसमें 3 बोन्स पाई जाती हैं। तो किस पार्ट में पाई जाती है? कान के मिडिल वाले पार्ट में बोन पाई जाती है। कान के किस पार्ट में बोन पाई जाती है? तो मिडिल वाले पार्ट में पाई जाती है। तो ये मिडिल वाले पार्ट में, चलिए, मिडिल वाला पार्ट जो मिलेगा, तो मिडिल वाले पार्ट में 3 बोन मिलती है। कितनी बोन्स मिलती हैं? 3 बोन्स मिलती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 1 क्या होगा, उसको बोलते हैं मिलियस। मिलियस बोन जो होगी, वो
एक होती है, और ये अगर इसकी बात करें तो ये हथौड़े के आकार की होती है, एज ए हैमर, हथौड़े के आकार की होती है। कौन से? हथौड़े के आकार की। दूसरी बात करें, इसके बाद जो आएगा वो आएगा इनकस। इनकस बोन जो होगी वो भी सिंगल होती है। ये जो है, जो जूता या चप्पल बनाने वाले मोची होते हैं, उनके पास इस तरीके का एक लोहा देखे होंगे आप, इसी पे वो रख करके जूते मोजे को बनाते हैं। इसी को एनविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनविल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एनविल के आकार की पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है, तो आप इनकस को बताएंगे। हथौड़े के आकार की पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है, तो मिलियस बताएंगे। उसके बाद एज ए एनविल, तो ये शेप बता रहे हैं हम। और दूसरी जो होती है वो स्टेपी जो होगी या ये होगी, एक होगी, और इसका आकार जो घोड़े पे चलते हैं नहीं, जिस पे पैर रख के कहा जाता है, उस आकार की होती है। और पूरे ह्यूमन बॉडी में सब छोटी बात यही होती है। मानव में सबसे छोटी हड्डी, मानव में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, तो ये हमारा हो गया। और ये जो जीभ से लगी हुई है, ये ईयर्स का हो गया। तो पहले हमारा हो गया कौन सा? पहले नंबर पे हो गया क्रेनियम, दूसरे नंबर पे हो गया फेशियल बोन, और तीसरे नंबर पे हो गया ईयर्स, तो कान की हड्डी हो गई। और चौथे नंबर पे एक ही है, हायोड बोन। तो हायोड बोन की अगर बात करेंगे तो वो एक ही है जो जीभ से लगी होती है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा। और इससे रिलेटिव अभी जो है स्केलेटन सिस्टम के बहुत पार्ट हैं, तो उनको भी हम अपलोड करेंगे, उनको भी हम ज़रूर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।